अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 खवातीन ने इमरान नियाजी के प्रोपेगेंडे का बांडा फोड़ दिया है। जेल में जो खवातीन है तहरीके इंसाफ की और तहरीके इंसाफ की हमदर्द खवातीन जिन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पे हमले किए थे, तहरीके इंसाफ और इमरान खान की जानिब से ये मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया, बाकायदा एक मुहिम चलाई गई और इसको बैनुल अक़वामी सतह तक लेकर जाया गया कि जेल में खवातीन के साथ ज्यादती की जा रही है और यहाँ तक कहा गया कि उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से बाकायदा इमरान खान ने मुख्तलिफ वीडियोस पोस्ट की जिसमें यह तासुर देने की कोशिश की कि जो गिरफ्तार खवातीन हैं उनको जिनसी हिरासा किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो तहरीके इंसाफ के खिलाफ बयानात दे। अब दोस्तों मामला ये है कि तहरीके इंसाफ ने ये जो पूरी मनसूबाबंदी की थी, पहले ये बेनकाब हो चुकी थी, बाकायदा मीडिया पे आ चुकी थी, खबरें आ चुकी थी, लेकिन अब दोस्तों मामला ये है वो खवातीन जो जेल के अंदर हैं अब उनकी वीडियोस मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। जब उनकी अदालतों में पेशियां हो रही हैं तो उनसे इस हवाले से सवालात किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जेलों में इन खवातीन को जिनसी हिरासा किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आखिर इसमें हकीकत क्या है। क्योंकि दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान ने जब 9 मई के वाक़े के बाद उनकी रिहाई हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट से उमरता बंदयाल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी और जमान पार्क जाने की इजाजत दे दी थी, तो फिर मामला ये हुआ था कि इमरान खान ने जूम मीटिंग की थी। जरा ये दावा करते हैं कि जो सोशल मीडिया के तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं उनके साथ जूम मीटिंग करके इमरान खान ने उन्हें हिदायत दी थी कि अब इसको हमें एक जज्बाती रंग देना है, इमोशनल रंग देना है और खवातीन का इस्तेमाल करना है, यानी खवातीन की कुछ वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल करनी है और जो जेल में खवातीन हैं उनके हवाले से इस तरह की खबरें और प्रोपेगेंडा करना है कि उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया है, उनको जिनसी तौर पे हिरासा करते हुए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और इस सारी मुहिम को इमरान खान ने हिदायत जारी की थी कि बैनुल अक़वामी सतह तक लेकर जाना है ताकि बैनुल अक़वामी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो हुकूमत पर, फौज पर दबाव डाले कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों मामला ये है, इससे पहले ये बांडा फूट चुका था, लेकिन अब जो जेल में खवातीन थी उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं, वीडियो स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिए हैं। और जब उनसे रिपोर्टर्स ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि क्या उनको जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज्यादती की गई, तो अब जो तहरीके इंसाफ की मुतहरिक कारकुनान है उनमें एक सनम जावेद का नाम आता है जो बड़ी एक्टिव थी। 9 तारीख को बाकायदा जब कोर कमांडर हाउस पे हमला किया जा रहा था उनकी वीडियोस, लातादाद वीडियोस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वो गालियां दे रही हैं, गंदी गलीज गालियां दे रही हैं और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कोर कमांडर हाउस का घर है लाहौर का, वहां पर जाने के लिए उकसा रही हैं, बाकायदा कारकुनान को लेकर उसकी जानिब जा रही हैं। अब मामला यह है उनको अदालत में पेश किया गया और इस अदालत में पेशी के दौरान उनसे रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि क्या जेल में आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि इमरान खान और तहरीके इंसाफ की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इन खवातीन ने दोस्तों उसकी तरदीद कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके साथ इस तरह का मामला हुआ है। साथ साथ जहां सनम जावेद थी वहां तहरीके इंसाफ की एक रुकन पंजाब असेंबली आलिया हमजा भी थी, उनसे भी इस हवाले से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने भी इमरान खान का ये जो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, उसको मुस्तरद कर दिया, उससे इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि इमरान खान अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनको अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ साथ अब ये जो खवातीन हैं इनका ये कहना है कि इन पर जो जलाओ गिराव के मुकदमात हैं वो ना बनाए जाएं, बल्कि इन पर मुकदमात सोशल मीडिया के हवाले से बनाए जाएं। सोशल मीडिया पे ये जो प्रोपेगेंडा करते रहे थे रियासत, फौज और हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, उस हवाले से मुकदमात बनाए जाएं। 9 मई में जो तशद्दुद किया गया, इंतशार फैलाया गया, उस तरह के मुकदमात ना बनाए जाएं। लेकिन अहम बात यह है दोस्तों, बाकायदा दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि ये खवातीन बाकायदा इन्होंने उकसाया था और प्लान के मुताबिक जो प्लान बनाया गया था इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में क्या कुछ करना है, उसमें खवातीन को अहम टास्क दिए गए थे। बाकायदा ये बताया गया था कि जो फौजी तंसीबात हैं उन पर हमला होने से पहले, उनको जलाने से पहले, उन पर पथराव करने से पहले ये जो खवातीन होंगी ये इन तंसीबात के करीब जाएंगी, वहां जाकर रास्ता साफ करेंगी और
फिर उसके बाद जो मर्द होंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वो इन जगहों पर घुसकर इन्हें नजर आतिश करेंगे या इनको तबाह व बर्बाद कर देंगे। ये वो पूरा प्लान था और इन खवातीन को डाल बनाते हुए इमरान खान ने इनको इस्तेमाल करना था। फिर मामला ये हुआ, इमरान खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो जलाओ गिराव हुआ उससे उनका ताल्लुक नहीं है, ये एजेंसी के लोग थे, उनको पकड़ा जाए। और बाद में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कह दिया कि मैं तो जेल के अंदर था, ये जो कारकुनान है इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अब इमरान खान इन कारकुनान से, जिन पर अब फौजी अदालतों में मुकदमात चलने वाले हैं, अपने आप को अलग कर रहा है और अपनी गर्दन बचा रहा है। लेकिन ये जो खवातीन हैं अब फंस चुकी हैं, बुरी तरह फंस चुकी हैं। और वो जो प्रोपेगेंडा था, बाकायदा टीवी चैनल्स को इस्तेमाल किया गया, फेक वीडियोस, जाली वीडियोस, जाली तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई। अब उनका दोस्तों फांडा फूट गया है। साथ साथ दोस्तों जरताज गुल की एक खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आई है। जरताज गुल बाकायदा अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनमें मफरूर हैं, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुई हैं, हाथ नहीं आई हैं, लेकिन उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है और बड़ी खौफनाक वीडियो है। उस वीडियो को देख के आपको यकीन नहीं आता कि ये जरताज गुल वही है। जब वो तकरीर करती थी तो कहती थी कि इमरान खान बड़ा हैंडसम है और उसकी जो कह लीजिए करामात से मुल्क में खुशगवार मौसम आ जाते हैं। लेकिन जरताज गुल का जो अब मेकअप उतरा है तो उसके मेकअप उतरने के बाद वो एक खौफनाक शक्ल मंजर आम पर आई है जिसको देख के यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो बार बार देखा, मुझे तो बिल्कुल एतबार ना हुआ कि ये जरताज गुल है। जब उन्होंने बात करना शुरू की तो उनकी आवाज से मुझे ये यकीन आया कि ये जरताज गुल ही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको बेसिकली ये जो वीडियो है 9 तारीख की है। जरताज गुल अपने हल्के के आवाम को कह रही हैं कि अभी हमें बाहर निकलना होगा, जो इमरान खान है उसको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा वो जो मंसूबा और प्लान बनाया गया था उसके तहत मामला को आगे बढ़ाना होगा। तो जरताज गुल जो मरियम नवाज पे बाकायदा तनकीद किया करती थी, कहती थी कि वो लाखों करोड़ों रुपए का जो मेकअप है वो करती हैं, उन्होंने सर्जरी करवाई हुई अपने चेहरे की, लिहाजा जरताज गुल का जो असल चेहरा था, मेकअप के पीछे जो असल सूरत थी जरताज गुल की, अब वो खौफनाक सूरत मंजर आम पर आई है। और इस वीडियो से साफ नजर आ रहा है कि जरताज गुल का जो खूबसूरती थी, जो बनावट थी, उसके पीछे असल जो कह लीजिए हकीकत थी या असल चेहरा था, खौफनाक चेहरा था, वो ये था जो जरताज गुल दूसरों पे हमले किया करती थी, तनकीद किया करती थी। अब देखना है जरताज गुल कब हिरासत में आती है, क्योंकि परवेज इलाही हिरासत में आ चुका है और परवेज इलाही को अब अदालत में हिरासत में लेते हुए पेश किया गया। लेकिन अहम और अनहोनी बात यह हुई है दोस्तों, परवेज इलाही ने एक बार फिर यह ऐलान किया है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। यानी हिरासत में लेने के बावजूद परवेज इलाही ये कह रहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है, बाकायदा तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कह रहा है कि आपने डट कर खड़ा हो जाना है। और साथ साथ परवेज इलाही ने फौज को पैगाम दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको वर्गला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों परवेज इलाही हमेशा से जो सियासत करता रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करता रहा है। इसीलिए इस वीडियो पैगाम में भी परवेज इलाही ने कहा कि हमारा फौज से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है और वो जो ताल्लुक है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है, जो परवेज इलाही की सियासी तारीख रही है। लिहाजा अब परवेज इलाही पे कड़ा वक्त आया है। अब तक परवेज इलाही मफरूर था, फरार हो रहा था, बचता रहा था कि वो हिरासत में ना आए, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद जो परवेज इलाही दो टोक मौके इख्तियार कर रहा है, क्योंकि परवेज इलाही के गिरफ्तारी के दोस्तों कई घंटे गुजरने के बावजूद भी इमरान खान की जानिब से उसकी मजम्मत नहीं आई थी। गुमान ये किया जा रहा था कि इमरान खान तकरीर करेगा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी पे मजम्मत करेगा, लेकिन कई घंटों के बाद इमरान खान ने एक ट्वीट करके परवेज इलाही की गिरफ्तारी की मजम्मत की, लेकिन कोई तकरीर, कोई बयान, वीडियो जारी नहीं किया गया। अब मामला यह है कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद जो मोनिस इलाही हैं वो भी ये ऐलान कर रहे हैं, वो बैरून मुल्क मौजूद है कि जो खानदान है उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ रहना है। लेकिन दोस्तों जरा ये बताते हैं कि परवेज इलाही की जो सियासी कह लीजिए मुस्तकबिल है वो इसलिए खतरे में है कि परवेज इलाही की जो सियासत है वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की होती है, और ये दोनों जगह की जो सियासत है जहां से परवेज इलाही मुंतखब होते हैं मेंबर पंजाब असेंबली, वो तमाम जो मामलात हैं वो देखते हैं चौधरी वजाद हुसैन। चौधरी वजाद हुसैन पहले ही तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, वो दोबारा क्यू लीग में अपने मामलात को तय कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के साथ। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ में कह लीजिए कि परवेज इलाही है उनकी जो काफ लीग में सीट्स थी
यानी कि मंडी बहाउद्दीन की और गुजरात की, वो दोनों सीटें अब हाथों से निकलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि चौधरी वजाहत उनके साथ नहीं है। लिहाजा परवेज इलाही के पास जो मुस्तकबिल का सियासी रास्ता है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का है और माइनस इमरान खान, जो परवेज इलाही है उनको लगता है उनका एक अहम किरदार तहरीक इंसाफ में हो सकता है। लेकिन जो परवेज इलाही है वो कब तक ये तमाम मामला को बर्दाश्त करते हैं। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि परवेज इलाही बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अपने आप को लाताल्लुक कर देंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है, कितनी देर में होती है, इसका इंतजार करना होगा क्योंकि अब तक परवेज इलाही तो बचते रहे थे लेकिन अब वो गिरफ्त में आ चुके हैं, शिकंजे में आ चुके हैं। देखना है उनका मुस्तकबिल क्या होता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।